पूर्णिमा के दिन घर के सभी सदस्यों को मिलकर सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। पति पत्नी अगर साथ में मिलकर यह पूजा करते हैं, भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ते या सुनते हैं, तो उन्हें बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पूरा दिन व्रत करके शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण किया जाता है और इसके बाद में हम दक्षिणा यथासंभव समर्पित कर देते हैं। और अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, सत्यनारायण भगवान की पूजा में आटे को भूनकर इसमें मीठा मिलाकर और फिर कटे हुए केले मिलाकर इस तरीके से भोग बनाया जाता है, प्रसाद बनाया जाता है और इसी प्रसाद का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। जो भी यह व्रत करता है वह शाम के समय में चंद्रमा को अर्घ्य देकर सबसे पहले प्रसाद ही ग्रहण करता है और इसके बाद ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करता है। तो देखिए, यहां पर मैंने थोड़ा सा प्रसाद अलग से गणेश जी के लिए निकाल दिया है, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी दल नहीं डाला जाता है। और अब ये जो भोग है, इसमें तुलसी दल डालकर हम भगवान सत्यनारायण जी को भोग समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही पंचामृत बनाना है, ये भी मैं यहां पर समर्पित कर दूंगी। जो भी भोग आप भगवान सत्यनारायण को समर्पित करें, उसमें तुलसी दल अवश्य ही डालें। इसके अलावा जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए वह जरूर ही समर्पित कीजिएगा। लेकिन आटे से भूनकर यह जो पंजीरी बनाई जाती है, यह भोग विशेष रूप से इस दिन सत्यनारायण की पूजा में समर्पित करना चाहिए। इसके बाद हम सभी को धूप दिखाएंगे, दीप जलाएंगे और अब हम सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। तो अपने सीधे हाथों में थोड़े से अक्षत और पुष्प रखकर हम कथा पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। हम कथा को पढ़ लेंगे और कथा पढ़ने के बाद में जो हमारे हाथों में अक्षत है, इसे हम चौकी पर समर्पित कर देंगे। और अब बड़े ही प्रेम भाव के साथ हम सत्यनारायण भगवान की आरती करेंगे। तो सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की आरती करेंगे और इसके बाद में हम सत्यनारायण भगवान की आरती करेंगे। आरती आपको सत्यनारायण भगवान के व्रत की जो कथा की पुस्तक है, उसके पीछे में भी आपको मिल जाएगी, या आप चाहें तो आरती की वीडियो प्ले करके भी बड़े ही प्रेम भाव के साथ सत्यनारायण भगवान की आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद में अब हम अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और इस तरह से हमारे सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्ण होती है। कथा के बाद में जो जल हमने लिया था, इस लोटे के जल से ही हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे और जो भी प्रसाद हमने लिया था वो सभी में प्रसाद को बांट दें और थोड़ा सा जो प्रसाद है जिसने व्रत किया है उसके लिए रख दें, ताकि शाम को अर्घ्य देने के बाद में सबसे पहले आप प्रसाद ग्रहण करके ही अपने व्रत को खोल सकें। और बाकी का प्रसाद सभी में बांट दें और जो फल आपने समर्पित किए थे वह फल भी आप बांट दीजिएगा। इसके अलावा अगले दिन हमें चौकी उठानी है, उसी दिन नहीं उठानी होती है, अगले दिन हम उठाएंगे। तो चौकी पर जो भी आपने कलावा या जनेऊ समर्पित किया था, जो भी दक्षिणा समर्पित की थी, वह किसी भी पंडित या फिर आप चाहे तो मंदिर में दान कर दीजिए। और जो कलश में लोटे में जल था, वो आप चाहे तो तुलसी जी को समर्पित कर सकते हैं, तुलसी जी को सींच सकते हैं। और जो आपने नारियल रखा था, इसे आप परिवार के किसी भी पुरुष से कहकर कटवा लें और फिर प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांट दीजिए, या आप किसी मंदिर में भी चढ़ा कर आ सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, जितने भी फूल पत्ते आदि जो भी आपने पूजा में प्रयोग किए थे, समर्पित किए थे, उसे आप किसी भी गमले में डाल दीजिए, या फिर आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, या फिर किसी भी पेड़ के नीचे इस जगह पर रखकर आए कि किसी का भी गंदा पैर वगैरह वहां पर ना लगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये भगवान से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, भगवान सत्यनारायण का व्रत करना बहुत ही सरल होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत किया जाता है। पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद ही सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है, पूजा की जाती है और इसके बाद में शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर सबसे पहले प्रसाद ही ग्रहण किया जाता है और इसके बाद में आप सात्विक भोजन ग्रहण कर पाते हैं, पारण कर पाते हैं। अगर किसी कारणवश आप सुबह में पूजा ना कर पाए तो शाम के समय में भी सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए जब भी आप पूजा करें तो परिवार के सभी सदस्य वहां पर मौजूद हों, ताकि सभी को पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके। और अंत में एक निवेदन आप सभी से कि मेरी जानकारी, मेरी यह वीडियो मेहनत पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। को अभी सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि मेरे चैनल पर आपको 30 त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां, शुभ मुहूर्त, पूजा विधियां और निजी जीवन से जुड़ी हर समस्याओं के समाधान और ईश्वर से जुड़े हुए संपूर्ण उपाय हर रोज मैं लेकर आती हूं। सबसे पहले आपको मिले
इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब आप सभी को जरूर करना है। निवेदन है आपसे कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु लिखकर वीडियो को लाइक तो करना ही है। साथ ही इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। इससे मेरी भी मदद होगी और सनातन धर्म को आगे ले जाने में आपका भी श्रेय होगा। हरे रामा हरे कृष्णा।